हेलो फ्रेंड, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो मैंने मेन फैब्रिक और लाइलिन के फैब्रिक मैंने दोनों को ही कट कर लिया है। ब्लाउज़ का लेंथ मैंने लिया है 15 इंच, रेडियो की हो जाएगा 14 इंच। आधा इंच मैंने आयुक के लिए छोड़ दिया है। शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच। 1.25 इंच पे मैंने बैक आर्म होल को कट कर लिया है। 38 चेस्ट का फोर्थ पार्ट 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। 32 वेस्ट का फोर्थ पार्ट 8 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। 5 इंच पे मैंने डार्ट की मार्किंग किया है। 4.5 इंच ऊपर तक मैंने डार्ट की मार्किंग किया है। अब नेक को ड्रॉ करना है। नेक की चौड़ाई मैंने रखा है 3.5 इंच और नेक का लेंथ मैंने लिया है 12.75 इंच। आप नीचे की तरफ जितना इसका स्ट्रिप रखना चाहते हैं उस हिसाब से नेक की लेंथ रखना है। और इस तरफ नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 4.5 इंच और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। तो ये लेंथ और इसका जो चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और राउंड नेक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख के इसी तरह से राउंड नेक को ड्रॉ कर लेना है और इसके आधा इंच बाहर और एक लाइन ड्रॉ करना है। अब ये दोनों लाइन को कट कर लेना है। अब ये पेपर पेस्टिंग को लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर रख के इसको आयरन करके इसको चिपका लेना है। इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रखना है। रख के मैं इसको चिपका लूँगी। तो मैंने इसको चिपका लिया है। अब मेन फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और नेक के बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो एकदम पेपर पेस्टिंग के पास पास से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। अब आधा इंच का मार्जिन देके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाना है, लेकिन सिलाई ना कटे इसका ध्यान रखना है। अब ये लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और लाइनिंग के फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच लगा ले रही हूँ और फिर लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच भी कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको कट करना है। मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करके दोनों को बराबर कर लेना है। अब इसके दोनों साइड के डार्ट को सिल लेना है। तो मैंने डार्ट को सिल लिया है। अब कमर पट्टी से कमर को फिनिश करना है। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच स्ट्रेट पट्टी लिया है। पहले इसके ऊपर आधा इंच मार्जिन देके सिलाई करके फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। फिर पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब इसको अच्छे से फोल्ड करके बीच से इसको कट कर लेना है और एक साइड आई पट्टी और एक साइड हुक पट्टी को लगाना है। तो आई पट्टी को लगाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। इसको इसके ऊपर रखना है। आधा इंच मार्जिन देके सिलाई करके ऊपर प्रेस स्टिच करके फिर दोनों साइड को फोल्ड करके ये पट्टी को पीछे तरफ पलट के इस तरह से हुक पट्टी को बना लेना है। और आई पट्टी के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक दोनों को ही लिया है। इसके सीधे साइड के ऊपर रखना है। फिर आधा इंच सिलाई करके फिर दोनों साइड को 3 साइड को ही फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस तरह से और एक बार फोल्ड करके इसके दोनों साइड पे सिलाई लगा लेना है।
तो इस तरह से मैंने आई पट्टी और हुक पट्टी लगा लिया है, इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़े मेन फैब्रिक का ही पीस लिया है। इसको एक बार फोल्ड करना है, फिर और एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके बीच में ये मैंने रेडीमेड डोरी को यूज़ किया है। आप यहाँ पे डोरी को तैयार करके भी इस तरह से रख सकते हैं। इसको बीच में इस तरह से रखना है, रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और एक्स्ट्रा जो डोरी है उसको कट कर लेना है। तो एक बार फोल्ड करना है, फिर और एक बार फोल्ड करके डोरी को इसके बीच में रखना है। इस तरह से रखना है, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और ये डोरी को कट कर लेना है। अब फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा कर लेना है। इस तरह से कट करके ये फैब्रिक को सीधा कर लेना है। तो इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन को बना लेना है। अब ये इस डिज़ाइन को नेक के ऊपर लगाना है। तो ऊपर से 1 इंच छोड़ के मैं ये डिज़ाइन को लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से डिज़ाइन को रखना है, ट्रायंगल को इस तरह से रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो किस तरह से मैंने ये ट्रायंगल को रखा है। इसकी खुली हुई साइड ये नीचे की तरफ है। इस तरह से एक के बाद एक ये ट्रायंगल को रखना है। ये डिज़ाइन को पास पास ही रखना है, कोई गैप नहीं देना है। एक डिज़ाइन के जहाँ पे ख़त्म होगा दूसरे डिज़ाइन को उसके पास ही रखना है। रख के इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस साइड में लगाने के बाद जब इसके दूसरे साइड में लगाना है तब इस ट्रायंगल को इस तरह से रखना है। अब इसके खुली हुई साइड दूसरे साइड में रहेगा। इस तरह से रख के फिर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और फिर इसी तरह से जिस तरह से उस साइड में मैंने ये सभी डिज़ाइन को रखा है, इसके ऊपर भी नेक के इस साइड में भी इसी तरह से ही डिज़ाइन को रखना है। और इस साइड पे भी मैंने 1 इंच का मार्क कर लिया है। 1 इंच छोड़ के ही ये डिज़ाइन को लगाना है। तो ये डिज़ाइन पड़ने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब इसके ऊपर लेस अटैच करना है। तो पहले लेस के एक साइड में सिलाई लगाना है। तो एक साइड में सिलाई लगा, जितना ज़रूरत है लेस को रख के इस तरह से एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके यहाँ पे लॉक कर लेना है और फिर इसके दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से नेक के दूसरे साइड में भी लेस को अटैच करना है। इसी तरह से ही अटैच कर लेना है। अब लटकन बनाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई में मेन फैब्रिक को लिया है और 3.5 इंच चौड़ाई में गोल्डन कलर फैब्रिक को लिया है। तो इसको एक बार इस तरह से ट्रायंगल में फ़ोल्ड करना है और ये दूसरे फैब्रिक को भी फ़ोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से रखना है। फिर ये ऊपर के फैब्रिक को दोनों साइड को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और ये गोल्डन कलर फैब्रिक को भी इसी तरह से ही फ़ोल्ड करके इसके बीच में डोरी को रखना है। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड डोरी यूज़ किया है और फिर इसको और एक बार फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इसके ऊपर 2 बार इस तरह से सिलाई करना है। करके थोड़ा सा फैब्रिक रख के इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट करके ये लटकन को सीधा कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको खींचना है तो ये इससे ये पलट के ये सीधा हो जाएगा और ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से मैंने दूसरे लटकन को भी मैंने बना लिया है और जो एक्स्ट्रा जो धागा निकला होगा इसको कट कर लेना है। तो इस दूसरे को भी बना लिया है। अब जो डिज़ाइन लटकन को अटैच करने से पहले जो ये डिज़ाइन है इसको इस तरह से खोलना है। तो ये
खोलने के बाद ये जो गोल्डन कलर का जो जो डोरी है इसको भी अच्छे से खोल के इसके ऊपर 2 बार सिलाई लगा लेना है। तो ये एक पंखुड़ी के जैसा इस तरह से दिखेगा ये डिज़ाइन बनने के बाद। इसी तरह से सभी डिज़ाइन को खोलना है, खोल के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और सभी डिज़ाइन के ऊपर 2 बार सिलाई लगाना है। इसी तरह से सभी डिज़ाइन को खोल के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पे मैं डिज़ाइन को बना लिया है और लटकन को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके नीचे भी मैं एक लटकन अटैच करूँगी, तो मैं इसी तरह से ही मैंने बना लिया है और इस डोरी को मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो इस डोरी को इस तरह से रखना है, रख के फिर इस डोरी को इस तरह से रख के यहाँ बीच में सिलाई कर लेना है, करके इसको बना लेना है। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाएगी। थैंक यू।